7 AM News। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार विवेक और आप देख रहे हैं 7 AM न्यूज। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर रोहतास जिला के सासाराम से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को तेलाड़ी बाजार से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में उत्पाद विभाग सासाराम में पदस्थापित परशुराम ने जानकारी देते हुए बताया कि तेलाड़ी बाजार से गुप्त सूचना के आधार पर एक पेटी अंग्रेजी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब कारोबारी चेनारी थाना क्षेत्र का तिलहरुआ निवासी चितरंजन सिंह बताया जा रहा है। पुलिस का अगली कार्रवाई जारी है। रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिला के सासाराम से दरिया गांव ओपी थाना क्षेत्र से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के शव को बादशाही पुल के पास फेंक दिया, जहां से दरिया गांव थाना की पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। मृतक युवक की पहचान गोपालगंज के अभिषेक पांडे उर्फ किशन के रूप में किया गया है। पुलिस हत्या की कारणों की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार युवक को सिर में गोली मारकर हत्या करने की बात बताई जा रही है। विधायक सांसद ने दिया सिर्फ आश्वासन, अब विधानसभा उपाध्यक्ष बनवाएंगे सड़क। समस्तीपुर जिला के यह है वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र का विकास। यहां से सांसद विधायक बिहार सरकार में मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर यहां के महान लोग विराजमान है। उसके बावजूद भी उस क्षेत्र की स्थिति ऐसी है जहां वर्षों भर लोग कीचड़ और पानी में सड़कों पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खानपुर प्रखंड जो खतवाहा मोड़ से खानपुर बाजार और प्रखंड मुख्यालय और खानपुर थाना को जाती है, जिस होकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियां का आना जाना लगा रहता है। उस सड़क की स्थिति ऐसी है मानो विकास के नाम पर पूरे बिहार में ऐसी घटिया स्थिति किसी विधानसभा की नहीं है। जहां के लोग अपने चाहते नेता को लगातार भारी मतों से जिताया करते हैं। चुनाव के समय जिन्हें लोग अपना भगवान मान बैठते हैं, वहीं आज नेता उन मासूम जनता और मतदाताओं की गंदी पानी में गोता लगाने को मजबूर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्य एवं चुनावी समीकरण के आधार पर अपने अपने जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश गोंडा से विपिन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अमानीगंज मार्ग स्थित सिद्धिनाथ धाम में पूजा पाठ व मंत्रोच्चारण के साथ आज केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का हुआ भव्य उद्घाटन। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं विधायक मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, निर्बाध एवं शांतिपूर्ण रूप से कराए जाने को लेकर पुलिस महाउपनिरीक्षक ने किया ब्रीफिंग में अपर पुलिस अधीक्षक समेत समस्त क्षेत्राधिकारी एवं सुल्तानपुर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। यूपी सुल्तानगंज से मनोज पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तारीख बढ़ाई गई। 15 मार्च से होगा नामांकन, 9 अप्रैल को मतदान, 12 अप्रैल को आएंगे परिणाम। अमित शाह ने कहा, लता दीदी का बचपन से ही संगीत के प्रति अद्वितीय समर्पण था। उनकी आवाज़ पूरे विश्व को ईश्वर की एक अनमोल देन थी। 7वें दशक तक उन्होंने अपनी मधुर वाणी से भारतीय संगीत को संवारा। उनके जाने से संगीत जगत में जो शून्य उत्पन्न हुआ है, उसे भर पाना असंभव है। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संभालती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है।
लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। इसमें ईश्वर का आवाज होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है। और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है। युगों तक लता जी की स्वर साधना और लता जी की आवाज और लता जी का संगीत के प्रति लगाव अनेक पीढ़ियों तक सबको प्रेरणा देता रहेगा। और आज जब लता जी नहीं रही है, तब मेरे जैसे करोड़ों उनके चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं। और ये जो शून्यावकाश हुआ है वो काफी लंबे समय तक भारतीय संगीत में उसकी क्षतिपूर्ति होना मैं संभव देखता हूँ। लता मंगेशकर ने अनेक भारतीय भाषाओं के संगीत को अपने योगदान से मजबूत करा, लोकप्रिय किया और मूल शास्त्रीय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीढ़ी को भी शास्त्रीय संगीत को जानने का और उसकी मधुरता को पहचानने का मौका दिया। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। हमेशा गीता में, ईश्वर में इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। टिकट मिलने पर भावुक हुए रामभजन चौबे, कहा करेंगे क्षेत्र का पूरा विकास, देंगे तरबगंज को अलग अंदाज। उत्तर प्रदेश के तरबगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए रामभजन चौबे पत्रकार वार्ता में भावुक हो गए और कहा कि जिस उद्देश्य से सपा ने प्रत्याशी बनाया है उसका मैं 100% अनुपालन करेंगे। अगर जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र का पूरा विकास करूंगा और तरबगंज विधानसभा को एक अलग अंदाज दूंगा। उत्तर प्रदेश गोंडा से विपिन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अरवल किली पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पर लखनऊ से आजमगढ़ की तरफ जा रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर माइकल स्टोन 127 के पास स्थित डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण कार में आग लग गई। बोलेरो में सवार 3 लोगों की कार में ही जलकर मृत्यु हो गई। गाड़ी नंबर के आधार पर मृतक की शिनाख्त आदित्य कोठारी पुत्र महेश नंद कोठारी निवासी ज्ञान भवन कपूरथला नियर टिप टॉप लखनऊ के रूप में हुई है। मौके पर क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर सहित भारी पुलिस बल पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से मनोज पांडे की रिपोर्ट। खबर का सिलसिला जारी है, बने रहिए 7 AM न्यूज के साथ। 7 AM News।